Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Shell Pakistan, PSO, Pakistan State Oil Company and POL, Pakistan Oil Fields. Let's start. Shell Pakistan Limited को अगर हम देखें तो प्राइस जो है एक स्ट्रॉन्ग डिसेंडिंग ट्रेंड के साथ जो है मूव कर रही है और करंटली प्राइस जो है वो 84.31 की इसने करंट क्लोजिंग दी है और एक अनचार्टेड टेरिटरी में जो है प्राइस पेनिट्रेट कर चुकी हुई है। और RSI बेस्ड अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस डेवलप होती हुई नज़र आती है, जो कि इंडिकेट करती है कि करंट ऑनगोइंग ट्रेंड डिटोर हो सकता है। प्राइस में आइदर साइड प्राइस अगर फर्दर ड्रैग डाउन होती है तो फिर भी हम जो है एक करेक्टिव पुल बैक देख सकते हैं प्राइस का अपवर्ड, जो कि प्राइस को करेक्ट करें या ऑसिलेटर्स जो ओवर हीटेड ऑसिलेटर्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए प्राइस अपसाइड मूव करें। तो फिबोनाची लेवल की एक्सटेंशन अगर प्रीवियस मूव इसकी इम्पल्स की देखें तो 78.43 का नीचे जो लेवल है वो हमें एक नज़र आता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एरिया हो सकता है। और करंटली जो है प्राइस एक्शन बेस्ड जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो उसका वेट करना चाहिए। अगर वो पैटर्न क्रिएट होता है मींस के बुलिश इनगल्फिंग और डॉजी और एक पेरिसिंग पैटर्न जस्ट लाइक इसी तरह का कोई पैटर्न अगर डेवलप होता है तो हम प्राइस में जो है वो एक रिवर्सल देख सकते हैं, जो कि आगे चल के हमें 87.5 के एरिया की तरफ अगर मूव आती है अपसाइड पे एक रिवर्सल पैटर्न के साथ तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंड कर सकती है अपवर्ड 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ, जो कि 89.6 की रीडिंग आ रही है। और आगे चल के जो है प्राइस अगर कंसोलिडेट कर लेती है 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तो देन जो है हम फर्दर एक्सटेंशन प्राइस में देख सकते हैं 95.38 के एरिया की तरफ और उसके बाद जो है टुवर्ड्स दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और इसी जर्नी में जो है एक क्लस्टर क्रिएट किया है मूविंग एवरेज और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ने, जो कि 95.5 के अराउंड है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। इससे अबव अगर प्राइस निकलती है तो प्राइस अपने करंट डाउनवर्ड ट्रेंड से जो है लाइकली टू एग्जिट फ्रॉम द करंट डाउन ट्रेंड, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए और इसमें वेट जो है करना चाहिए एक रिवर्सल का। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है PSO को अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे ये जो अराउंड कोविड का लो जो था इसने पोस्ट किया 109 के अराउंड, इसी लो की तरफ जो है करंटली इसकी मूव हमें नज़र आ रही है और एक डिसेंडिंग चैनल में जो है प्राइस मूव कर रही है। डिसेंडिंग चैनल का जो एरिया है ये करंटली जो है अपने इस डिसेंडिंग चैनल के अराउंड जो है बॉटम की तरफ मूव कर रही है प्राइस। अगर हम देखें तो ये प्राइस अगर फर्दर ड्रैग डाउन करती है तो 102 का एरिया जो है टेस्ट कर सकती है। और यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन बेस्ड देखते हैं तो यहाँ पे एक न्यूट्रल डेज जो हैं हम दो कंसेक्टिव सेशन जो है वो न्यूट्रल देख रहे हैं कि जिसमें एक डॉजी और दूसरा इन्वर्टेड डॉजी बना और लोअर साइड पे जो है वॉल्यूम्स कुछ डिक्रीजिंग है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि सप्लाई जो है कुछ डिक्रीज हो रही है और प्राइस जो है लाइकली टू ऑब्जर्व दैट सप्लाई। अपसाइड मूव के लिए जो है PSO में 115 रुपये से अबव की जो पेनिट्रेशन है ये इनिशियली रिक्वायर है ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, और इसके बाद जो है 118 रुपये का जो 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है ये इससे अबव अगर क्लोज होता है तो दैन जो है हम PSO में फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 124.80 का लेवल, जो कि 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और इससे प्राइस जो है 122 रुपये 30 पैसे के करीब जो है इसका प्रीवियस लो है। ये एक जोन जो है क्रिएट करके खड़ी हैं चीज़ें, जो कि एक सप्लाई जोन है। इस सारी सप्लाई को अगर PSO ऑब्जर्व करता है तो दैन जो है अपनी अपसाइड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की तरफ मूव करेगा, जहाँ पे कि एक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है 133 का एरिया, इसकी तरफ मूवमेंट हम देख सकते हैं। और फ्लिप साइड पे अगर हम लॉन्ग पोजीशन है किसी की 109 रुपये 90 पैसे का एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन करेगी टुवर्ड्स दी 102.12 का लेवल। और देन जो है फर्दर अगर हम देखें तो ऑन द मंथली चार्ट
एक 2008 में इसने एक लो पोस्ट किया था 92 का। अगर प्राइस 102 से बिलो पेनिट्रेट करके कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है तो प्राइस मोस्ट लाइकली के अपने उस 92 के लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। तो करंटली जो है अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं तो 109 रुपये 90 पैसे का लेवल जो है ऑन द क्लोजिंग बेसिस स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक POL है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। अगर हम इसको देखते हैं फ्रॉम दी अक्टूबर असेंड, तो यहाँ से जो है एक प्राइस अपसाइड मूव में है और अपने ऑलमोस्ट असेंडिंग ट्रेंड लाइंस के ऊपर मूव कर रही है। और वॉल्यूम्स को देखें तो इस एरिया में वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीजिंग है, जो कि एक लाइकली के हमने पीछे देखा कि ये एक इसके इवेंट डे था, यहाँ पे एक वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद जो है प्राइस डाउनवर्ड मूव किया प्राइस ने, लेकिन प्राइस ने अपनी सारी अपसाइड मूव का जो है 61.8% के करीब रिट्रेस करके जो है प्राइस ने अपसाइड मूव लेना शुरू कर दी। और करंटली जो एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन जो प्राइस ने क्रिएट की थी, वहाँ से एक ब्रेकआउट जो है प्राइस ने लिया है। तो करंटली हम फर्दर प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं टूवर्ड्स द 460 लेवल, 460 लेवल, और उसके बाद जो है 467 रुपये 11 पैसे की एक रेजिस्टेंस अपसाइड पे हो सकती है। और इनिशियली जो 460 के बाद टारगेट है इनिशियली वो 479.04 का लेवल हो सकता है अपसाइड मूवमेंट में। और करंटली जो है चार्ट जो है ये एक बुलिश सेंटीमेंट पेंट कर रहा है। और लोअर साइड पे अगर फ्लिप साइड पे देखें तो रिजेक्शन फ्रॉम द 460 एरिया, अगर प्राइस अगर ड्रैग डाउन करती है तो लोअर साइड पे जो है मूविंग एवरेजेस ये सपोर्ट कर सकती हैं प्राइस को। 438 रुपये 50 पैसे 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 434 रुपये 49 पैसे 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये लेवल्स लोअर साइड पे जो है प्राइस को सपोर्ट कर सकते हैं डाउनवर्ड मूव में। और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है 416 रुपये से बिलो की क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को डाउनवर्ड मूव कर देगी टुवर्ड्स दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 400 के एरिया की तरफ। करंटली ओवरऑल सिनेरियो सजेस्टिंग दैट के बाय ऑन डिप स्टांस होना चाहिए करंटली विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 418 418 रुपये के स्टॉप आउट लेवल से। और अपसाइड पे जो है 460 इनिशियली एक रेजिस्टेंस हो सकती है और इसके बाद जो है 467 का एरिया POL की प्राइस विजिट कर सकती है। तो आज के स्टॉक्स यही थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।